आप रोज़ सुबह उठते हैं और बेड से नीचे उतरकर सीधा वेट मशीन के ऊपर जाके अपना वेट चेक करते हैं और आप देखते हैं आपका वज़न बढ़ते ही जा रहा है। आपने मोटापे को कम करने के कई प्रयास कर लिए हैं और सब विफल हो गए। मोटापा अपने साथ डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम जैसी कई बीमारियां साथ लेके आता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं वज़न घटाने का एक प्राकृतिक तरीका, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सीधा अर्थ होता है रुक रुक कर उपवास करना। चलिए जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। हर एक धर्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग का महत्व है। उदाहरण के लिए मुस्लिम रमज़ान महीने में रोज़ा रखते हैं, हिंदू भी कई तिथि पर उपवास रखते हैं और जैन धर्म में भी उपवास करने पर जोर दिया गया है। देखा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारा पाचन तंत्र सूर्य उगते ही तेज होता है और धीरे धीरे शाम होते ही स्लो डाउन हो जाता है। पशु पक्षी भी यही साइकिल को फॉलो करते हैं, लेकिन हम मनुष्य सुबह से लेकर रात तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं और हमारे शरीर की सारी शक्ति खाने पचाने में लग जाती है। इससे हमारा शरीर ना ही अच्छी तरह से खाना पचा पाता है और ना ही अपने आप को रिपेयर करने के लिए समय निकाल पाता है। परिणाम स्वरूप गैस, एसिडिटी, मोटापा जैसी कई बीमारियां हमें घेर लेती है। इससे बचने के लिए हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपने जीवन को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। अब जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत लोकप्रिय तरीका 16/8 है, जिसमें आपको 16 घंटे उपवास करना है और बाकी के 8 घंटों में आपको खाना है। उदाहरण के लिए आप अपना रात्रि भोजन शाम को 7 बजे लेते हैं, तो 16 घंटे बाद आपको दूसरे दिन का सुबह का खाना खाना है। रात के डिनर और सुबह के लंच के बीच में आपको 16 घंटे का उपवास रखना है। 16 घंटे उपवास के दौरान आप मात्र पानी पी सकते हैं। फास्टिंग को और असरकारक बनाने के लिए आपको 8 घंटे की ईटिंग विंडो में पौष्टिक खुराक ही लेना है और शुगर, फास्ट फूड जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। अब जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे के बारे में। पहला फ़ायदा, वेट लॉस। अपने खाने के समय को दिन में 8 घंटे तक सीमित करके आप स्वाभाविक रूप से कैलोरी उपभोग के लिए उपलब्ध समय को कम कर देते हैं, जिससे कुल कैलोरी सेवन में कमी आती है। कम कैलोरी खाने से हमारा शरीर ऊर्जा के लिए जमा हुई चर्बी का उपयोग करता है। आखिर में शरीर का वजन कम होने लगता है। दूसरा, इंसुलिन में सुधार और डायबिटीज़ में रोकथाम। उपवास के समय आपका शरीर इंसुलिन के लेवल को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। नियमित उपवास से आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, जो ब्लड शुगर के लेवल को अधिक कुशलता से कंट्रोल करने में मदद करती है। उपवास से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पैनक्रियास पर दबाव कम हो जाता है। यह प्री डायबिटीज़ वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप से सहायक हो जाता है। तीसरा, कोशिकाएं स्वस्थ रहती है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर को आराम करने और मरम्मत करने का समय देते हैं। उदाहरण के लिए ऑटोफेगी प्रोसेस, जिसमें हमारी कोशिकाएं निष्क्रिय कोशिकाओं को हटा दें ताकि हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं साफ हो जाए और नई स्वस्थ कोशिकाओं जीवित हो जाए। चौथा, स्वस्थ हृदय। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका एक्सेस वेट कम होने लगता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम का खतरा कम हो जाता है। कई स्टडीज़ में बताया गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका खराब कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। फास्टिंग से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। फास्टिंग से सभी प्रकार की हृदय संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है। स्वस्थ मस्तिष्क। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्मृति और मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्टडीज़ में बताया गया है कि उपवास मिर्गी, अल्जाइमर, पार्किंसन और स्ट्रोक जैसे बीमारियों को रोकने में मदद करता है। छठा, पाचन तंत्र में सुधार। फास्टिंग पीरियड में पाचन तंत्र को ब्रेक मिलता है, जिससे आंत में सूजन कम हो जाती है। आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, जिससे आप फास्टिंग के बाद जब खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन अच्छी तरीके से होता है। फास्टिंग से कब्ज दूर हो जाता है और
आपकी बाउल मूवमेंट रेगुलेट हो जाती है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे जीवन काल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ऊपर दिए गए सभी लाभ हमारे जीवन को लंबा करने में योगदान दे सकते हैं, साथ ही हमारे जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि कर सकते हैं। जानवरों के अध्ययन में पाया गया है कि उपवास दीर्घायु को प्रभावित करता है और बीमारियों की संभावना कम कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किसको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को फास्टिंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनका वजन कम हो और जिनकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस से फास्टिंग करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।